जय हिंद दोस्तों, लव विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 136 विच इज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, सुरक्षा जमानत देने का आदेश। Section 136 says, if upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond or bail bond, the magistrate shall make an order accordingly, provided that A. No person shall be ordered to give security of a nature different from or of an amount larger than or for a period longer than that specified in order made under section 130. B. The amount of every bond or bail bond shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. C. When the person in respect of whom the inquiry is made is a child, the bond shall be executed only by his sureties. सेक्शन 136 में बताया गया है कि अगर ऐसी जांच पर यह साबित हो जाए कि शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए जैसा भी मामला है, यह जरूरी है कि जिस व्यक्ति के संबंध में पूछताछ की गई है उसे एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड भरना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट इस बारे में आदेश पारित करेगा, बशर्ते कि ए. किसी भी व्यक्ति को ऐसा सुरक्षा बॉन्ड भरने का आदेश नहीं दिया जाएगा जो धारा 130 के तहत पारित आदेश में तय किस्म की राशि या अवधि से अलग हो। बी. प्रत्येक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड की राशि मामले के हालातों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी और अनुचित या बहुत ज्यादा नहीं होगी। सी. अगर जांच जिस व्यक्ति के खिलाफ की जा रही है वह एक बच्चा है तो बॉन्ड केवल उसके जमानतदारों द्वारा ही भरा जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 137, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। जिस व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दी गई है उसे मुक्त करना। सेक्शन 137 says, if on an inquiry under section 135 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purposes of inquiry, shall release him, or if such person is not in custody, shall discharge him. सेक्शन 137 में बताया गया है, अगर धारा 135 के तहत जांच में यह साबित नहीं होता है कि शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को बॉन्ड भरना जरूरी है, तो मैजिस्ट्रेट इस बारे में रिकॉर्ड पर एक इंदराज करेगा। अगर वह व्यक्ति सिर्फ जांच के लिए हिरासत में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, और अगर वह हिरासत में नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 138, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच द सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, सुरक्षा जमानत की अवधि की शुरुआत। Section 138 subsection 1 says, if any person in respect of whom an order requiring security is made under section 125 or section 136 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence. Subsection 2. In other cases, such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fixes a later date. सेक्शन 138 में बताया गया है, सबसेक्शन 1 में, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 125 या धारा 136 के तहत सुरक्षा जमानत का आदेश जारी किया गया है और उस समय जब यह आदेश दिया गया हो
उसे सजा सुनाई गई हो या वह सजा काट रहा हो, तो वह अवधि जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है उसकी सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है, अन्य मामलों में यह अवधि आदेश की तारीख से शुरू होगी जब तक कि मैजिस्ट्रेट किसी उचित कारण से कोई बात की तारीख तय न करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 139, कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का सार। Section 139 says, the bond or bail bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be of good behavior, as the case may be, and in the later case, the commission or attempt to commit or the abatement of any offense punishable with imprisonment, wherever it may be committed, is a breach of the bond or bail bond. सेक्शन 139 में बताया गया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बॉन्ड या जमानत बॉन्ड उसे शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार रखने के लिए जैसा भी मामला हो बाध्य करेगा, और अगर ये अच्छा व्यवहार रखने का मामला है तो किसी अपराध को करना या करने का प्रयास करना या सजा के लायक किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण, चाहे वे कहीं भी किया गया हो, बॉन्ड या जमानत बॉन्ड का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 140, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज, जमानतदारों को अस्वीकार करने का अधिकार। सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 says, a magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purposes of the bail bond, provided that before so refusing to accept or reject any such surety, he shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety, or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him. सेक्शन 140 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि एक मैजिस्ट्रेट किसी भी प्रस्तावित जमानतदार को स्वीकार करने से मना कर सकता है या उसके पूर्ववर्ती द्वारा पहले से स्वीकार किए गए जमानतदार को अस्वीकार कर सकता है अगर उसे लगता है कि यह व्यक्ति जमानत बॉन्ड के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, बशर्ते कि ऐसे जमानतदार को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले मैजिस्ट्रेट खुद शपथ पर जमानतदार की उपयुक्तता की जांच करेगा या उसके मातहत मजिस्ट्रेट से जांच करवाएगा और उस पर एक रिपोर्ट उसके मातहत मजिस्ट्रेट द्वारा बनाई जाएगी। नेक्स्ट इज सबसेक्शन सेकंड, सच मैजिस्ट्रेट शेल before holding the inquiry give reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered, and shall in making the inquiry record the substance of the evidence adduced before him. सबसेक्शन सेकंड में बताया गया है, जांच करने से पहले मैजिस्ट्रेट जमानतदार और उस व्यक्ति को जिसने जमानत पेश की है उचित नोटिस देगा और जांच करते समय उसके सामने पेश किए गए साक्ष्यों का सारांश दर्ज करेगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन थर्ड, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस सो एड्यूस्ड either before him or before a magistrate deputed under subsection 1, and the report of such magistrate, if any, that the surety is an unfit person for the purposes of the bail bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting, as the case may be, such surety, and recording his reasons for so doing, provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, the magistrate shall issue his summons or warrant as he thinks fit, and cause the person for whom the surety is bound to appear or to be brought before him. सबसेक्शन थर्ड में बताया गया है, अगर मैजिस्ट्रेट
साक्ष्यों और रिपोर्टों पर विचार करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि जमानतदार जमानत बॉन्ड के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह उस जमानत को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश देगा और इसके कारण भी दर्ज करेगा, बशर्ते कि पहले से स्वीकार किए गए जमानतदार को अस्वीकार करने से पहले मैजिस्ट्रेट सम्मन या वारंट जारी करेगा उस व्यक्ति को जिसके लिए जमानत दी गई है पेश होने या पेश लाने का आदेश देगा। इसी के साथ आज का यह लेक्चर यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय हिंद।